एक फाइल जिसने अमेरिका के अरबपतियों, राष्ट्रपतियों और ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी। लेकिन अब एक लाइन ने भारत में तूफान मचा दिया। लेकिन अब अचानक सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में एक और दावा उछाला जा रहा है, एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टाइन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम। रुकिए, नाम लेना इतना आसान नहीं होता। क्या सच में या यह एक सोची समझी साजिश? क्या अंतर्राष्ट्रीय घोटाले को भारतीय राजनीति से जबरन जोड़ा जा रहा है, या फिर यह एक ग्लोबल स्कैंडल है जिसे भारतीय चेहरे से जोड़कर एक नई कहानी गढ़ी जा रही है? क्या ये वही एप्स्टाइन तो नहीं है जो लड़कियों की तस्करी के आरोपों में पकड़ा गया, या वो एप्स्टाइन जिसके संपर्क में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर हस्तियां थी? आज के समय में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है आधी जानकारी। क्योंकि आधी जानकारी इंसान को सोचने नहीं देती, सिर्फ रिएक्ट करवाती है। एप्स्टाइन दावा करता है कि वह बिलियनियर का मनी मैनेज करता है। एप्स्टाइन खुद को फाइनेंशियल मैनेजर बताता था, लेकिन उसके क्लाइंट्स कभी पब्लिकली कंफर्म नहीं हुए, कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं हुआ। फिर भी उसके पास आ जाता है प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइसलैंड और ऐसी पहुंच जो आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सवाल यह कि इतना पैसा आया कहां से? आज तक इसका कोई ट्रांसपेरेंट जवाब नहीं। पर असली ताकत उस पैसे में नहीं थी, असली ताकत थी उसके नेटवर्क में। एप्स्टाइन का कैरिबियन में प्राइवेट आइसलैंड लिटिल सेंट जेम्स एक सिंबल बन गया था। यहाँ आते थे राजनेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी। स्लाइड लॉग्स में यूएस प्रेसिडेंट, यूके रॉयल्स, पावरफुल बिजनेसमैन। लेकिन एक बार फिर ध्यान दीजिए, नाम आना अपराध साबित नहीं होता। एप्स्टाइन का पूरा नेटवर्क यूएस, यूके एलाइट में था। उसकी जिंदगी पैसा, कॉन्टेक्ट्स और पश्चिमी पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए। इसलिए एप्स्टाइन फाइल में अमेरिका और यूरोप के नाम हैं। इनमें शामिल है कोड, ट्रांसक्रिप्ट, गवाहों के बयान, ईमेल्स और पुराने रिकॉर्ड। सबसे जरूरी बात, नाम का जिक्र होना दोषी होना नहीं होता। यही लाइन सबसे ज्यादा मिसयूज की गई है, और इसी मिसयूज के बीच में आया भारत का एक एंगल। सोशल मीडिया पर एक दावा उछाला जा रहा है, एप्स्टाइन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम। लेकिन सवाल यह है, किस डॉक्यूमेंट में, किस संदर्भ में और किस स्रोत से? जांच करने पर सामने आया है कि कई पोस्ट संदर्भ के बिना सिर्फ नाम उछालती, न कोई चार्ज, न कोई आरोप, न कोई आधिकारिक पुष्टि। फिर सवाल उठता है, ये दावा आया कहां से? हर बड़े घोटाले में एक सवाल सबसे जरूरी होता है कि इससे फायदा किसका होने वाला है? क्या एप्स्टाइन फाइल सच को सामने लाने का जरिया है, या फिर नामों को जोड़ तोड़ कर नई कहानियां गढ़ने का हथियार है? एप्स्टाइन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, ताकत जब अकाउंटेबिलिटी से बड़ी हो जाए तो अपराध छुप जाता है। लेकिन यह भी सिखाती है कि हर ग्लोबल स्कैंडल को लोकल पॉलिटिक्स से जोड़ना सच नहीं होता। अब फैसला आपका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।